Hello everyone, I am Sheeta Singh. Good evening everyone. Today I am going to study history to you guys. आज मैं आप लोग को हिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ जो पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में कैसे आई, कैसे शासन किया और कैसे हमारे पूरे भारत पर शासन किया और हमारे भारत पर बहुत शोषण भी किया और बहुत पैसा लूट लूट कर ले गए। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ, तो चलिए इन तक बने रहिएगा। और मेरा अगर बहुत पसंद आया लेक्चर तो आप लोग ज़रूर देखिएगा गाइस। ये हमारी थोड़ी सी कोशिश है जो हम आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हिस्ट्री कि वो हमारे भारत में आई कैसे और कैसे शासन किया और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। जो बंगाल का एरिया है, हाँ, सिराजू दौला को हराकर कैसे वो किया। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मतलब कि आप हिस्ट्री बुक में पढ़ते होंगे तो ये पार्ट ज़रूर आता होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई, कैसे शासन किया और पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल कॉरपोरेशन यही कंपनी थी। मतलब इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चीज़ थी, आखिर कैसे इतनी बड़ी बन गई, पूरे भारत देश पर राज किया। और तो साल शुरू होती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, जहाँ 200 व्यापारी ब्रिटिश लोग रानी क्वीन एलिजाबेथ के पास गए और बोले कि हमें भारत के एरिया पे कुछ बिजनेस करने हैं तो हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें वहाँ जाना है। तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने उनको परमिशन दे दिया। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने चार्टर पर साइन कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने को इस तरह जन्म हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की जन्म हुआ जब एलिजाबेथ ने चार्टर पर साइन कर दिया कि ठीक है आप लोग जाकर वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना कंपनी खोल सकते हैं। तो यहीं से शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो 1600 ईस्वी में चार्टर पे साइन हुआ, क्वीन एलिजाबेथ जो ब्रिटिश की महारानी थी। और फिर 1613 ईस्वी में ब्रिटिश लोग जहांगीर के दरबार में आए जो मुगल का राजा था और दिल्ली पर राज कर रहा था। जहांगीर से हाजिरी लगाई, तब जहांगीर ने परमिशन दे दी, तब जाकर उन्होंने सूरत में कंपनी खोली और ट्रेंडिंग करना शुरू कर दी। क्या चीज़ की फर्स्ट ट्रेंडिंग की? मसालों की, स्पाइसी, जो उन लोगों को बहुत पसंद आया। कंपनी खोला अंग्रेजों ने। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक कंपनी थी, नीदरलैंड की एक कंपनी थी जो मसाले उनको बहुत पसंद आए, तो उन लोगों ने भी भारत के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट जगाया और ऐसे ही उनको भारत के साथ मतलब बिजनेस करना उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं भी भारत में जाकर मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। तो डच लोगों ने भी किया और ब्रिटिश लोगों ने किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि डच लोगों को छोड़ दिया कि इन लोगों को मसाले का करने दो, हम लोग अलग एक इंडस्ट्रीज खोलेंगे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 1760 में भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह खराब कर दिया। मतलब उन लोग मसालों में इतना पैसा कमाए कि मतलब कि भारत से मसालों को उगाया जाता था हमारे इंडियन लोगों से और उसको सस्ते में खरीद कर और ब्रिटिश में जाकर मतलब बहुत ज़्यादा महंगा कर बेच दिया करते थे। तो इस तरह से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगी। फिर उसके बाद डच लोगों को छोड़ दिया। फिर उसके बाद उन लोग दूसरा बिजनेस स्टार्ट किए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 1760 में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खराब कर दिया, इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन इन ब्रिटिश। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश एंड चाइनीज़ हम लोग ओपियम का ट्रेड करना शुरू कर दिए, जो अफीम की खेती होती है जिसको खाने से नशा होता है, तो उसका करने लगे। ब्रिटिश लोग अफीम देते और चाइना वालों से चाय पत्ती लेते थे।
उसके बाद मैं बताने जा रही थी 1857 की क्रांति जो हुई, द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। 1858 में कंपनी ख़त्म होने का मतलब पीक पे था। ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश क्राउन मतलब कि वहाँ पे ख़त्म होने के पीक पे था। 1857 की क्रांति बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। भारत देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। भारत सोने की चिड़िया होती थी, जिसे बहुत कमज़ोर कर दिया। वहाँ की इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई और ब्रिटिश की इकोनॉमी बहुत बढ़ गई, क्योंकि उन लोगों ने भारत से इतना पैसा लूटा, वहीं से खेती करवाते थे, वहीं का प्रोडक्ट वहाँ से कम पैसे में लेकर जाते थे और ज़्यादा पैसे में वहाँ पे जाकर सेल करते थे ब्रिटिश में जाकर। और जितनी भी प्रचलन स्टार्ट हुई, जितनी भी ट्रेडिशन थी, जितनी भी प्रोडक्ट थी, जितनी भी खेती थी, यहाँ से स्टार्ट होती थी और ब्रिटिश में जाकर बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर उसे बेचा करते थे। तो भारत की संपत्ति को इस लेवल पर लूटा कि भारत उस लेवल पर कभी पहुँच नहीं पाई। इस लेवल पर लूटा कि भारत कभी उस लेवल पे पहुँच नहीं पाई। मतलब उसको पूरी तरह से खोखला कर दिया था ब्रिटिश लोगों ने। ब्रिटिश इंडिया एक प्राइवेट कंपनी थी, जिसमें सिर्फ लालची और कपटी लोग चला रहे थे। लालची, कपटी, लुटेरे लोग चला रहे थे और इंडिया को लूट रहे थे, पूरी तरह से लूटे। इतना लूटा कि इंडिया को बहुत खोखला कर दिया, गरीब देश में आने लगा हमारा इंडिया। नहीं तो ऐसा नहीं था, हमारे इंडिया की इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग थी। बट ये ब्रिटिश लोग हर तरह की खेती करवाकर, किसानों पे शोषण करवाकर उसको एकदम स्ट्रांग से लेकर बहुत नीचे ले आए ये ब्रिटिश लोग। तो स्टार्ट होता है, भारत के पास इतना अच्छा एग्रीकल्चर था, इतना अच्छा कॉटन और मसाले की खेती होती थी, मसाले की खेती होती थी, अफीम की खेती होती थी, कॉटन सिल्क की खेती होती थी, चाय पत्ती की खेती होती थी। मतलब बहुत अच्छा एग्रीकल्चर यहाँ का था। यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी थी, यहाँ की मिट्टियों की पकड़ बहुत अच्छी थी। मतलब यहाँ की खेती बहुत अच्छा था। बट उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, तभी तो इंडिया में कंपनी खोलने का इंटरेस्ट जगाया और उन लोग की पकड़ इतनी स्ट्रांग हो गई कि वो हर तरह से इंडिया पे कब्जा कर लिया। भारत के पास इतना अच्छा एग्रीकल्चर था, बट उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। इतना अच्छा कॉटन और मसाले से यह सब लूट कर सारा धन अपने पास ले गए। इससे इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है कि कभी भी किसी देश में किसी भी कंपनी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का इतना बड़ा नहीं बनने देना चाहिए कि वह उस देश से भी ज़्यादा पैसा कमा कर ब्रिटिश भेज दिया जाए। मतलब कि आज के टाइम में ऐसा है ना कि अगर कहीं की भी कंपनी हो तो भारत को वो टैक्स देता है और उस भारत को अब वैसा आया। और उस टाइम की बात है जब मतलब कि वो इंडिया में आकर बिजनेस भी स्टार्ट किए, अपनी कंपनी भी खोले और जो टैक्स भरते थे वो टैक्स लेती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आज के टाइम में मतलब कि जो भी है मतलब सही होना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं, बट वो टैक्स ब्रिटिश लोग को भरना पड़ता, मतलब ब्रिटिश लोग को देना पड़ता था। उन लोग शोषण करते थे, जहाँ से भी पैसा आता था उन लोग वहाँ से अपना फ़ायदा उठाते थे, लुटेरे कपटी लोग। मतलब कि जो भी टैक्स इंडिया वाले को उन लोग को देना पड़ता था। तो इस तरह से उनको टैक्स तरफ से फ़ायदा होता था, इधर प्रोडक्ट सेल से भी फ़ायदा होता था और ब्रिटिश में जाकर भी फ़ायदा होता था। खूब लूटा उन लोगों ने, खूब लूटा। तो पैसा कमा कर ब्रिटिश में भेज दिया करते हैं। शुरू में ही लगता है कि वह इतना बड़ा हो गया, इसलिए उस पर रूल्स रेगुलेशन लगाए। इससे रूल्स रेगुलेशन लगना चाहिए, मतलब उन लोगों ने बोला, वहाँ के किसानों लोगों ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हिस्ट्री। तो उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? तो साल 1757 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में सिराजुद्दौला को हरा दिया, मतलब लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराकर बैटल ऑफ प्लासी, जिसको बोलते हैं ना बैटल ऑफ प्लासी, वहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। व्यापार करने वाली कंपनी, उसने अपना पूरा अप्रोच ही बदल दिया। बाय द बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई, तब उसको दीवानी का अधिकार मिल गया, यानी बंगाल जीतने के बाद उनको दीवानी का अधिकार मिल गया और जितना भी टैक्स था, जितना टैक्स
जितना भी टैक्स भर रहे थे वहाँ के पब्लिक लोग टैक्स, अब इकोनॉमी बहुत वहाँ की कंपनी वसूल करेगी। मतलब बंगाल के लोग जितना भी टैक्स भरते थे, अब वहाँ की कंपनी वसूलेगी वहाँ की टैक्स। किसी भी जगह, हर जगह देश का टैक्स उस देश की सरकार को टैक्स वसूल करना पड़ता है, और गवर्नमेंट के अकाउंट में जाते हैं, वहाँ पे कंपनी के अकाउंट में जाती थी। तो टैक्स को अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वसूलने लग जाए, अब वह एक राजनीतिक एंटिटी बन गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का टैक्स देने लगे थे बंगाल के लोग ब्रिटिश इंडिया कंपनी को टैक्स देने लगे। वहाँ की दीवानी थे रॉबर्ट क्लाइव। उन लोगों को टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया था। जितना भी टैक्स लेते थे उन सब का सम्मान लेकर इंग्लैंड में बेचते थे। मतलब जो टैक्स भरते थे बंगाल के लोग, उसी पैसों से सामान लेकर वो इंग्लैंड भेजा करते थे और उसको ज़्यादा पैसों में बेच दिया करते थे। तो उन लोगों को फ़ायदा भी हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ, टैक्स का फ़ायदा हुआ, प्रोडक्ट्स जो सेल करते थे उसका भी फ़ायदा हुआ, और जो प्रोडक्ट यहाँ से ले जाते थे सस्ते दामों, वहाँ महंगे दामों पर बेचा करते थे। तो उनका हर तरह से प्रॉफिट होने लगा और प्रॉफिट कमाने लगे। यहाँ से सस्ता खरीदकर इंग्लैंड में महंगा बेचकर खूब प्रॉफिट कमाते थे। इन सब पूरे प्रोसेस में कंपनी को पूरा फ़ायदा होता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। तो उसके बाद बहुत फ़ायदा होने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सन 1857 में बहुत बड़ी क्रांति हुई, और फिर उसके बाद ब्रिटिश लोग को वहाँ से जाना पड़ा। तो उसके बाद भी नहीं गए, उन लोग नहीं गए। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटिश, तो औद्योगिक क्रांति, मशीन का यूज। फिर उसके बाद क्या हुआ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का उन लोगों ने प्रचलन बना दिया। तो उसमें क्या था कि मशीनों से प्रोडक्ट बनने लगे। अब आप ही सोचिए, अगर मशीन से कोई चीज़ बनेगा तो बहुत ज़्यादा बनेगा, टाइम भी कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, और उसके बाद डिज़ाइन भी बहुत अच्छा निकलेगा। एक कॉटन सिल्क का निकला, तो उन लोग कॉटन सिल्क की खेती करवाने लगे। वहाँ से कॉटन सिल्क ले जाते थे बहुत ज़्यादा भर के, टन वाइज, और ब्रिटिश में ट्रांसफ़र करते थे, और वहाँ महंगे दामों पे बेचा करते थे। वहाँ के लोगों को इतना यहाँ का डिज़ाइन अच्छा लगा कि वहाँ पे फेमस हो गया। चाइना की चाय पत्ती, वहाँ की चाय, यहाँ के कपड़े, सिल्क, कॉटन, ये सब वहाँ पे बहुत फेमस हो गया, और वहाँ पे भी प्रॉफिट कमाने लगे, यहाँ से भी सस्ते दामों में ले जाते। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हर जगह छा गई, इंडिया के हर कोने कोने में छा गई। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुआ। उसके बाद क्रांति हुई, मशीन का यूज ज़्यादा हुआ, वहाँ पर मशीन से ही सामान बनने लगे, ज़्यादा सामान बनने लगा, ज़्यादा बिक्री होने लगी। सन 1718 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ख़त्म कर दी। मतलब पूरी तरह ख़त्म कर दी। बहुत बार लड़ाई छिड़ी हर तरह की, बट जीत हुई। बट सन 1857 के बाद मैं आप लोग को बताऊंगी कि इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश लोग की खात्मा कैसे हुई, कैसे ब्रिटिश लोग हमारे भारत से गए, कितनी सारी लड़ाइयाँ हुई। ये 1857 की क्रांति में किस किस नेता ने भाग लिया और ब्रिटिश लोगों को भगाया। क्योंकि अगर ख़त्म तो पहले ही कर चुकी थी, यहाँ की इकोनॉमिक सिस्टम को बहुत कमज़ोर कर दिया था ब्रिटिश लोगों ने। उनको पहला बार 1600 ईस्वी में जहांगीर ने उनको मतलब परमिशन दी थी 200 लोगों की। बट यहाँ पर आकर उन लोगों का तो राजनीतिक एंटिटी बन गया था, हर तरह से शोषण करने लगी थी हमारे इंडिया वालों पे। मतलब कि अगर उन लोगों को कंपनी चलने लगी तो उन लोगों की, ऐसा कभी सुने हैं क्या कि प्राइवेट कंपनी में 2,60,000 सॉलिडर काम करते थे, और वो भी 90% इंडिया के लोग थे, 90% इंडियंस थे, जो उनको सैलरी नहीं दिया जाता था। काम करने के बावजूद भी उन्हें सैलरी नहीं दिया जाता था, और उन पे शोषण हुआ करते थे, और उनसे काम भी करवाया जाता था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क। तो उनका फ़ायदा हुआ कि नहीं, कि उसमें जो काम भी कर रहे हैं वर्कर्स, उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है। कम पैसे में वो वहाँ से खरीद कर ज़्यादा पैसे में वहाँ